हेलो बच्चों, वेलकम टू एपी ट्यूटर्स। तो आप लोगों को जैसा कि पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। नहीं पता चला? कोई नहीं, फिर से बता देते हैं आपको। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एस थ्योरम, ठीक है ना, यानी कि साइड 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 थ्योरम। इससे पहले हम लोग साइड एंगल साइड, उसके बाद एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड, जिसको कि कोरोलरी कहते हैं, है ना, थ्योरम से ही निकला हुआ होता है, थ्योरम का बच्चा आप कह सकते हो इससे, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एस और इसके बाद डिस्कस करेंगे आरएचएस तो बाद में करने वाले हैं। इससे पहले सारे वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एस थ्योरम। आपको बता दें एस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, वो जानना जरूरी है आपके लिए। If three sides of one triangle is equal to the corresponding three sides of another triangle, then two triangles are congruent, है ना। यदि एक ट्रायंगल का थ्री साइड दूसरे ट्रायंगल के corresponding थ्री साइड के इक्वल हो तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, यही हमें प्रूफ करना है। क्योंकि बात है दो ट्रायंगल की। कितने ट्रायंगल की बात है? दो ट्रायंगल की। तो दो ट्रायंगल की बात है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, है ना। वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है और नोट भी करना है। नोट करोगे तभी आप सीखोगे, है ना, अदरवाइज ऐसे देखने का कोई फायदा नहीं है। तो नोट करोगे ना आप? नहीं करोगे? करोगे ना? हाँ, तो नोट करना है, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट वीडियो आपको अच्छे से नोट करना है, जहां पे खास लगे उसका नोट बनाना है। नोट करना सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, दो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। एक ट्रायंगल का नाम रख लेंगे, कुछ ना कुछ तो नाम रखना पड़ेगा ना। एक ट्रायंगल का नाम रख लेंगे ABC और दूसरे ट्रायंगल का नाम रख लेंगे DEF। इस तरीके से दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और दूसरे ट्रायंगल का नाम रखेंगे DEF, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये दो ट्रायंगल हो गया, यही हमें गिवन है ना। तो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पहले गिवन लिखते हैं कि दिया हुआ क्या है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है कि हमारे पास दो ट्रायंगल है, तो वही चीज हम यहां पे लिख देंगे। गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक का नाम है DEF और दूसरे का नाम है, सॉरी, एक का नाम है ABC, दूसरे का नाम है DEF, है ना। तो ये ट्रायंगल है इन विच, जिसके अंदर तीन चीज गिवन है कि एक तो AB जो है वो DE के इक्वल है, और जो BC है वो EF के इक्वल है, और तीसरा जो AC है ना वो DF के इक्वल है। ये गिवन है और हमें प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। आप लोगों को बता देते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है कि वो शेप का मतलब ट्रायंगुलर के, सर्कल के, उसको शेप बोलते हैं। और साइज का मतलब एग्जैक्ट शेप का होना चाहिए। मतलब जब हम इस ट्रायंगल को उठा के इस ट्रायंगल के ऊपर रखें तो एग्जैक्टली कोइंसाइड करना चाहिए, ना छोटा ना बड़ा, है ना। तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF इन विच, इसमें तीन चीज दिया हुआ है। चूंकि बोर्ड छोटा है ना तो हर स्पेस का यूज हम लोग यहां पे कर लेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF इन विच AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF, है ना, एंड AC इक्वल टू DF। बस इतना गिवन है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग लिखते हैं टू प्रूफ। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रमाणित क्या करना है, ठीक है ना। तो हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। आप लोगों को बता दें कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम लोग ना ये वाला सिंबल यूज करते हैं, दिख रहा है आपको ये वाला सिंबल, है ना। इसको लिखते कैसे हैं, पहले तो इस तरीके से इक्वल टू का साइन, और उसके बाद इस तरीके से ऐसे। आया समझ में? नहीं आया समझ में? फिर से मैं बता देता हूं। इस तरीके से दो इक्वल टू का साइन और उसके ऊपर ऐसे कर दो आप, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ। वीडियो को ना पूरा देखना है और अच्छे से देखना है और समझने की कोशिश करना है, और जो कोई भी डाउट हो वो कमेंट में करके बताना है, ठीक है। चलो, तो टू प्रूफ में लिखेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट के लिए यही वाला सिंबल याद रखना है ना। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो तीसरा नंबर हम लिखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। याद रखना, जैसे जैसे करते जा रहे हैं ना वैसे ही आपको भी करना है। थ्योरम को करने का बहुत सारा तरीका नहीं होता, एक ही तरीका होता है। जैसे किसी ने प्रूफ कर दिया ठीक वैसे ही करना होता है। आप चाहे कहीं से किसी से भी पढ़ो, हल्का सा स्टेटमेंट में आगे पीछे हो सकता है, कोई बड़ा चेंज उसमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो पूरा अच्छे से स्टेप्स को देखना है कि गिवन में क्या लिखना है, टू प्रूफ में क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, और ठीक वैसे ही आपको प्रूफ करना है। जब भी
एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्शन, अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ जो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा वो आपको भी ध्यान में रखना है। हम क्या करेंगे ना, यहाँ नीचे ना इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेगा, जिसका नाम हम रख लेंगे जी। और जब भी आप कंस्ट्रक्शन करोगे ना तो डॉटेड लाइन से करोगे, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ई से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जी और एफ से एफ जी। ऐसा करने पे ना एक यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है। और ये काम हम ऐसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन हम इस तरीके से करेंगे कि ये वाला जो एंगल है ना ये इसके इक्वल होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन तो हम कर रहे हैं, हमारे ऊपर है हम कैसे करें, तो इस तरीके से करेंगे कि ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए और ये वाला जो नीचे जो एंगल जी एफ ई बन रहा है ना वो एंगल ए सी बी के इक्वल होना चाहिए। वो चीज़ हम वहाँ पे लिखेंगे, बताना पड़ेगा, है ना। और एक काम और करेंगे, जो भी हम करेंगे ना उसका यूज होगा, तो अच्छे से समझना है ना, अच्छे से समझना है, ठीक है ना, और पूरा समझना है। ठीक है, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? अरे इतनी आसान समझा रहे फिर भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ऐसा बोलो ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी से जी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब आगे कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है ना, बस वही यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। क्या करना है, लिख देना है। तो लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने ड्रॉ करा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्रॉ एंगल एफ ई जी, यानी कि ये वाला एंगल, ड्रॉ एंगल एफ ई जी इक्वल टू, ये वाला एंगल हमने इसके इक्वल बनाया, बी के इक्वल। तो ड्रॉ एंगल एफ ई जी इक्वल टू एंगल ए बी सी। ठीक है, एंड एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी लिखना गलत होगा, ए सी बी लिखना गलत होगा। पहले हम लिखेंगे ये ना हमने बनाया है, तो हम लिखेंगे एंगल जी एफ ई, एंगल जी एफ ई इक्वल टू एंगल ए सी बी, इक्वल टू एंगल ए सी बी। एंड और क्या किया हमने, और हमने क्या किया, डी से जी को ज्वाइन कर लिया, एंड ज्वाइन डी जी। ठीक है ना, देखो क्या है ना कि हमारा राज नहीं है कि जो मन करे कर दें, जो कर रहे हो वो बताना पड़ेगा कि हम ये सब कर रहे हैं यहाँ पे, तब जाके पूरे मार्क्स मिलेंगे। नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, पूरा कुछ ना कुछ कम मिलेगा। तो कारण तो बताना पड़ेगा ना, क्या क्या किया है आपने। सबसे अंत में आता है बेचारा प्रूफ। इस स्टेप में हम थ्योरम को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग समझो एक बात को, हर चीज़ का एक रास्ता होता है, कहीं से कहीं आपको जाना है ना तो एक दिशा होता है उसका, लेफ्ट राइट करके जाते हैं। उसमें एक भी लेफ्ट राइट अगर गड़बड़ हुआ ना तो पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे भी समझना पड़ेगा आपको, हर स्टेप का एक अपना महत्व है। जब मैं बच्चों को यही थ्योरम करवाता हूँ, बाद में जब वो प्रूफ करते हैं ना तो आगे पीछे हो जाता है थोड़ा सा, उनको लगता है कि नहीं हम तो सही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर स्टेप का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखोगे ना, हाँ ध्यान रखना है, नहीं तो फिर नंबर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, चलो प्रूफ को पूरी शांति से देखना है, और देखने के बाद जब समझ में आ जाए वीडियो को पॉज करके पूरा नोट करना है। आपको हम इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आप ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हो, ठीक आमने सामने बैठ के कर रहे हो। मेरी पूरी कोशिश होगी, मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ कि ईजी से ईजी वे में आपको समझा सकें। फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाए, आपके समझ में ना आए, तो आप कमेंट करके हमें बताओगे। अगली बार और ज़्यादा मेहनत करके और अच्छे से वीडियो बना के अपलोड करने की कोशिश करेंगे। चलो, तो यहाँ पे देखो क्या है ना, प्रूफ करते हैं। प्रूफ के अंदर हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे बाय एंगल साइड एंगल। वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने पहले ही कहा डिस्क्रिप्शन में है। तो पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल GEF को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। ठीक है ना, तो प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा हम लेंगे, GEF, ट्रायंगल GEF। जब आप दो ट्रायंगल का नाम लिखते हो ना, कॉरेस्पॉन्डिंग का ध्यान रखना पड़ता है। समझो आप, जैसे किसी का नाम है मुकेश कुमार, उसका कुमार मुकेश कर देंगे, कितना अजीब लगेगा, है ना। तो जब आप ट्रायंगल ABC ले रहे हो तो ट्रायंगल GEF के जगह अगर आप GFE ले लोगे ना, उल्टा हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा सब।
कॉरेस्पॉन्डिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। ए बी सी है तो जी ई एफ ही लेंगे, क्योंकि बी को हमने ई के इक्वल करा है, इसी से पता चल रहा है कि बी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग है ना वो ई है। जैसे मेरा राइट हैंड का कॉरेस्पॉन्डिंग आपका भी कौन सा हाथ है, राइट हैंड है। जब मैं अपना राइट हैंड आपकी तरफ बढ़ाऊंगा तो आप भी अपना राइट हैंड ही बढ़ाओगे हाथ मिलाने के लिए, ना कि अपना लेफ्ट हैंड बढ़ाओगे, है ना। तो यहां भी जो एंगल बी है वो एंगल ई के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो जब हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे ना ए बी सी, ध्यान रखना पड़ेगा ए के बाद बी आ रहा है तो यहां भी जी के बाद ई आना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है, जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, बहुत जरूरी है ये जानना। ई का जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो बी है और एफ का जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो सी है और ए का जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो जी है। इसका पूरा ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे ना, देखो यहां से यहां फिर हम यहां से यहां आएंगे, है ना। तो ट्रायंगल ए बी सी को जी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल एंगल एंगल, है ना, सॉरी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल एफ ई जी, एफ ई जी। लेकिन हम एफ ई जी को जी ई एफ भी लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं एंगल जी ई एफ। कॉरेस्पॉन्डिंग का ध्यान रखेंगे ए बी सी जी ई एफ, ठीक है ना। इसी पैटर्न में सब कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रीजन तो लिखेंगे ना, और रीजन क्या है, रीजन क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन, तो ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। दूसरा नंबर बी सी जो है ना, बी सी किसके इक्वल है, बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी सी इक्वल टू ई एफ। ये बाय कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ये गिवन है। यहाँ पे देखो कहाँ गया यहाँ पे ए बी इक्वल टू, सॉरी, बी सी इक्वल टू ई एफ, ये तो गिवन है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी इक्वल टू ई एफ, गिवन। और तीसरा नंबर हम लिखेंगे एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल जी एफ ई, एंगल जी एफ ई, ये लिखेंगे। ये बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, बाय कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे ना रीजन बताना पड़ेगा, मैंने कहा ना अपना राज नहीं है, जो जरूरी है वो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, वो लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो नंबर्स कटेंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैं लेने के लिए एंगल, फिर ये एंगल, फिर ये साइड लेता, ऑर्डर बिगड़ जाता फिर, है ना। एंगल, एंगल के बाद साइड, फिर एंगल। चूंकि थ्योरम जो हमने पढ़ा है वो कौन सा था, एंगल साइड एंगल। क्या था, एंगल साइड एंगल, तो उसी का यूज कर रहे हैं हम लोग। एंगल, फिर ये साइड, फिर ये एंगल। ऐसा हो तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, हम पहले से जानते हैं, उसी का यूज करेंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जी ई एफ, जी ई एफ। देखो ये चीज तो हमें प्रूफ नहीं करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। लेकिन हमने ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों करा हमने, है ना, क्योंकि इसका जरूरत है, इसी के थ्रू हम वहां तक पहुंचेंगे। कैसे, देखिए। अब जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ ना, तो कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होता है कि दो ट्रायंगल के हर पार्ट, ट्रायंगल में टोटल आप ऐसे देखो तो 6 पार्ट होते हैं ना, 3 साइड और 3 एंगल, है ना, 6 पार्ट होते हैं ना, सब आपस में इक्वल हो जाता है। लेकिन हमें जो जरूरत है ना बस वही लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे ही मान लो आपके पास लाखों करोड़ों रुपया है, लेकिन मार्केट आप जा रहे हो, जितना जरूरत है उतना ही लेके जाओगे ना, पूरा घर तो उठा के नहीं लेके जाओगे। तो यहाँ पे जो जरूरत है बस हम वही लिखेंगे, ठीक है ना। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जी ई एफ होने के बाद हम क्या लिखेंगे, एक तो लिखेंगे कि एंगल ए जो है ना वो एंगल जी के इक्वल होगा, ठीक है। और क्या लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू जी ई, और क्या हो सकता है, ए सी इक्वल टू जी एफ। और ये तीनों जो हमने लिखा है ना, इसके पीछे एक कारण है जिसको कहते हैं सी पी सी टी बाई सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। अब सी पी सी टी का मतलब क्या होता है, नहीं पता है, नहीं पता है, कोई नहीं। सी पी सी टी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। मतलब जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा उसके जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो आपस में इक्वल होंगे। ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग जी ई है तो इक्वल होगा, ए सी का जो है वो जी एफ है वो भी इक्वल होगा, बी सी ई एफ के इक्वल पहले से दिया हुआ है, तो जो पहले से इक्वल है वो तो है ही, है ना। तो ये सब जरूरत था तो हमने ये लिख लिया, क्या जरूरत है ये आगे जाके पता चलेगा, ठीक है ना। अब देखो ए बी जो है वो जी के इक्वल है, लेकिन 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 हम पहले से जानते हैं कि ए बी जो है कहाँ गया, वो तो डी के इक्वल है, तो हम पहले से जानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बट 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 ए बी इक्वल टू डी एंड ए सी कहाँ गया, ए सी कहाँ गया, यहाँ ए सी किसके इक्वल है, डी एफ के इक्वल है।
तो AC जो है वो DF के इक्वल है, DF के इक्वल है। तो क्या होगा, है ना, AB अगर DE के इक्वल है, AC DF के इक्वल है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो आपका GE है, जो GE है वो DE के इक्वल होगा, एंड जो GF है वो किसके इक्वल होगा, BF के इक्वल होगा। अरे नहीं जी, DF के इक्वल होगा, है ना। तो DF के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। नहीं आया समझ में, नहीं आया, फिर से समझते हैं, ठीक है ना। अरे आप खुद सोचो, ये इसका भाई है और यही जो है ना इसका भाई है, तो ये दोनों आपस में भाई नहीं होगा क्या, होगा ना। सोचो, सोचने वाली बात है। तो AB अगर GE के इक्वल है और यही AB जो है वो DE के भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। ऐसे ही AC जो है वो GF के इक्वल है और यही जो AC है वो DF के इक्वल है, तो GF किसके इक्वल हो जाएगा, DF के इक्वल हो जाएगा। अब आया समझ में, आया ना, ठीक है। चलो, तो फिर GE D के इक्वल है और GF जो है वो DF के इक्वल है ना। तो दिस इज इम्प्लाइज या फिर देयरफॉर अगर GE D के इक्वल है, खुद ही सोचो आप, अगर ये GE ये DE के इक्वल है, तो क्या ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसको एंगल 1 लेट कर लेते हैं और इसको एंगल 2, इसको 3 और इसको 4 लेट कर लेते हैं। तो आप सोचो, अगर ये इसके इक्वल है तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, और अगर DF जो है वो GF के इक्वल है तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। नहीं होगा, मतलब नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा ना, कोई नहीं, एक्सप्लेन कर देते हैं। किसी भी ट्रायंगल में कंसेप्ट क्या होता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, है ना। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो ना तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल EDG की। ट्रायंगल EDG में देखो, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है, इसके अपोजिट है एंगल 3 और इसके अपोजिट है एंगल 1, तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल नहीं हुआ। और ऐसे ही इस तरफ वाले ट्रायंगल, इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, इस तरीके से देखो ना, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो इस वाले ट्रायंगल में 1 3 के इक्वल होगा और इस वाले ट्रायंगल में एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, जो कि साइड के इक्वल है ना। समझ लो इसको अच्छे से। एक ट्रायंगल है, अगर ये साइड इसके इक्वल तो ये वाला एंगल इसके इक्वल। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो वही काम हम यहां भी कर रहे हैं। अगर ये साइड इसके इक्वल है तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, और जो एंगल 2 है ना वो किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा। अब तो आ गया ना समझ में, अब आ गया समझ में, ठीक है ना, अब आ गया समझ में, आ गया ना भाई, हाँ ठीक है। चलो, तो GE इक्वल टू DE एंड GF इक्वल टू DF। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इसका रीजन भी लिख देंगे, सिंस एंगल अपोजिट के लिए OPP लिख के छोड़ देते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ये लिख लोगे आप लोग, है ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। देखो समय लगेगा थोड़ा सा समझने में, है ना, ऐसा नहीं पुर्र से निकल गया, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा पूरा समझने के लिए, ठीक है ना। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे ना, एंगल 1 जो है ना वो एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 2 जो है ना एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। तो अगर एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो LHS में ऐड होगा, RHS में ऐड होगा। तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये ठीक है, ऐसे ही है कि अगर x y के इक्वल है, समझ लो इसे, ठीक है ना, इसे समझ लो। अगर x y के इक्वल है ना, x y के इक्वल है और w अगर z के इक्वल है, तो दोनों का सम करोगे ना तो x प्लस w जो है ना क्या होगा, y प्लस z के इक्वल होगा। नहीं आया समझ में, चलो कोई नहीं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप एक बात बताओ, 2 के इक्वल होता है और 3 के इक्वल होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 होगा, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 ही होगा ना। ठीक, यही बात यहाँ है। 1 3 के इक्वल है और 2 4 के इक्वल है, तो जब आप 1 में 2 को ऐड करोगे और 3 में 4 को ऐड करोगे तो वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। सिंपली हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल D मिलेगा, और 3 प्लस 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल G मिलेगा। क्या मिलेगा, एंगल G। फिर भी यहाँ आता है, क्या आता है, बड़ा सा बट आता है, बट मतलब लेके, है ना। तो D किसके इक्वल, G के इक्वल। अब यहाँ पे देखो ये जो D है कहाँ गया, खोजो, कहाँ गया ये D, अरे है ही नहीं, क्या होना तो चाहिए। D G के इक्वल आया ना, D या G, कहाँ हो जी, यहाँ हो जी, यहाँ पे हो। लेकिन ये जो G है ना ये A के इक्वल है, तो हम यहाँ लिखेंगे बट ये जो G है ना, वो A के इक्वल है, एंगल G इक्वल टू एंगल A। तो आप खुद सोचो, अगर ये G D के इक्वल है ना, और यही G A के इक्वल है, तो क्या हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल D, ऐसा कह सकते हैं ना। ठीक है, ऐसे ही है, G A का भाई है और जो G है ना, कहाँ गया G, है ना, G जो है वो D का भाई है और यही G A का भाई है, तो A G और D सब तो आपस में भाई होगा ना, तो भाई है तो इक्वल तो होगा ना, तो A D के इक्वल, तो A D के इक्वल हो गया। यही तो हमें चाहिए था, ये वाला एंगल अब इस पूरे एंगल के इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को बड़े आराम से कंग्रुएंट दिखा देंगे SAS से, ठीक है ना। नाउ इन ट्रायंगल
अब इतना सा जगह बचा है, इसी में पूरा काम करना है, तो ध्यान से देखना है, ठीक है ना। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले तो हमें मालूम है कि AB जो है वो DE के इक्वल है, गिवन है, तो यहां पे लिखेंगे जो AB है वो DE के इक्वल है, गिवन, ये तो दिया हुआ है ना, गिवन है। और उसके बाद लिखेंगे कि एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल A जो है वो किसके इक्वल है, एंगल D के इक्वल है। ये तो गिवन था नहीं, ये हमने इतना सारा मेहनत करके और फिर यहां पे प्रूफ करा कि एंगल A एंगल D के इक्वल होगा, ठीक है ना। चलो, तो यहां पे लिखना पड़ेगा कि ये हुआ कहां से, तो प्रूफ डेबव लिख दो ना, अभी हमने प्रूफ करा है ना, प्रूफ डेबव, ऐसा लिख देते हैं। एंड तीसरा नंबर AC जो है वो DF के इक्वल, AC जो है वो DF के इक्वल, ये भी गिवन है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड और इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल हो तो इसी को तो कहते हैं SAS, क्या कहते हैं, SAS, है ना, जो कि पहला थ्योरम हम लोगों ने करा था। तो SAS से दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय SAS रूल, हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। तो इतना जो हमने मेहनत करा ना, बस एंगल A को एंगल D के इक्वल दिखाने के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को थ्योरम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया ना, आया ना, चलो ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अब अगला जो थ्योरम करेंगे वो है RHS, मतलब किसी भी दो ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनियस और कोई भी एक साइड दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनियस, है ना, और एक साइड के इक्वल हो जाए तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। ये हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। और ऐसी वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।